राधे राधे भाइयों। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज अपन लोग नंबर बेस्ड एनालॉजी के 20 सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीयू में जो 2023 में एग्जाम हुआ था, सारे सवाल वहीं से रखे गए हैं। ठीक है ना। और इस साल भी सवाल मतलब इसी ट्रक पर सवाल आएंगे। सिर्फ जो है पैटर्न यही रहेगा, बस सवाल क्वेश्चंस बदल जाते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। ठीक है, सारे सवाल प्रीवियस ईयर की शिफ्टों के हैं। ठीक है ना। अभी 1 महीने बाद पेपर होने वाला है, तो आप अभी इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा मतलब कि सिलेबस तैयार किया जाए। इससे अच्छा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि सभी लोग ना बस एक एक दो दो क्वेश्चंस करवा देते हैं। मैं अलग अलग चैप्टर के 20 20 30 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें एसएससी सीपीओ के पेपर तक। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि हर एग्जाम में रीजनिंग से और नंबर बेस्ड एनालॉजी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सवाल रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, तो देखो पहले सवाल में क्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या में जुड़ रही है। ठीक है, 7 + 91 = 98, 4 + 52 = 56। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी है। 12 + 156 = 168। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें हो रहा है A + B = C, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या में जुड़ रही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर डी है। 12 + 156 = 168। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और समय की बर्बादी ना करें। मैं चाहता हूँ बहुत ही कम समय में आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो इस सवाल में क्या हो रहा है। इस सवाल में देखो पहली संख्या में दूसरी संख्या का 3 गुना जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे 19 में 6 का 3 गुना 18 जोड़ दो बराबर 37। 19 + 18 = 37। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। 21 + 8 = 24 बराबर 45। ठीक है, ऐसे ही 72 में 14 का 3 गुना 14 × 42, 72 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 72 और 42 114। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा सवाल हमने अभी भी पहला क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसमें भी पहली संख्या में दूसरी संख्या जुड़ रही है। 35 + 7 = 42, 4 + 20 = 24। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 + 45 = 54। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और खुद से ट्राई करें। देखो इसमें क्या ट्रिक लग रही है। देखो 264 और 462। ठीक है, दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे ना, वो आ रहा है 198, यानी 198। ऐसे ही 132 और 330 का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 198। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का डी। 386 और 584। 386 और 584, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा, 198। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसमें देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा हो रहा है। ठीक है, और उसमें गुणा हो रहा है 8 का, यानी 6 दूनी 12, 12 अट्टे 96, 5 छिंग 30, 30 अट्टे 240। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। पांचवी का आंसर आएगा ए। 1 दूनी 2, 2 8 16। ठीक है, समझ में आया। पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा, और उसमें गुणा करना है 8 का। ठीक है, पहली का दूसरी में गुणा, उसमें गुणा करना है 8 का। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक बार ट्राई करें खुद से।
टाइम ऑफ, ठीक है। अब मैं बता दूँ इसमें क्या हो रहा है। तो देखो इसमें भी पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा हो रहा है, ठीक है, उसका दुगना हो रहा है। 25 × 75, 75 दूनी 150, 13 × 7 91, 91 91 दूनी 182, ठीक है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसी ट्रिक पर काम कर रहा है? वो है छठे का सी। इसका आंसर होगा सी। देखो 10×5 = 50, 50 दूनी 100, पहली संख्या का दूसरी में गुणा, उसका कर दो दुगना। अब अगले सवाल पर आते हैं। देखो इस सवाल में क्या हो रहा है। देखो इसमें पहली संख्या का 3 गुना करना है, ठीक है, उसमें जोड़ देनी है दूसरी संख्या। 15 × 45, 45 + 21 66, ठीक है। 9 × 30 27, 27 और 17 44, ठीक है। पहली संख्या का 3 गुना, उसमें जोड़ देनी है दूसरी संख्या। इसी पैटर्न पर इसमें से कौन सा ऑप्शन है? वो है सी, सी वाला। 5 × 3 15, 15 और 37 52, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल लाया हूं मैं। तो देखो इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार आप ट्राई करके देखें। देखो देखो वीडियो को पॉज करके अपने आप से निकालने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा लंबी वीडियो कर दूंगा तो वो बेकार है, क्योंकि पेपर आने वाला है, बस एक महीने का टाइम है आप लोगों के पास एसएससी सीपीओ में, ठीक है। तो कम से कम समय में हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर अब मैं बताता हूँ। तो देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या में के आधे में गुणा करना है। पहली संख्या का दूसरी नहीं, पहली संख्या का सॉरी गलती होगी मुझसे, पहली संख्या का तीसरी संख्या के आधे में गुणा करना है, यानी 13, 13 का गुणा करना है 16 के आधे में। 16 का आधा 8, और 13 का गुणा करेंगे 8 में तो 104, ठीक है। 9, 9 का गुणा करना है 14 के आधे 7 में, 9 7 63। समझ में आया? पहली संख्या का तीसरी संख्या के आधे में गुणा करना है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। 8 का गुणा कर, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। जैसे 8 का गुणा करो 15 में, 15 अट्ठे 120 और उसका आधा 60, ठीक है ना। 8 का 15 के आधे में 7.5 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो इसका आंसर आ गया बी। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो इस सवाल में कौन सी ट्रिक लग रही है। देखो 11 में 17 को जोड़ दो, इसमें पहली संख्या को तीसरी संख्या में जोड़ दो। 11 और 17 28, 28 में जोड़ दो 5 33। पहली संख्या को तीसरी में जोड़ना है, उसमें जोड़ना है 5। 18 + 21 39, 39 में जोड़ना है 5 44। अगली, ठीक है, पहली संख्या में तीसरी को जोड़ो, उसमें जोड़ दो 5। अब आते हैं अगले सवाल पर। सॉरी इसका एक बार आंसर बता दूं, इसका आंसर आ रहा है, ये कौन सा है, 9वां सवाल। तो 9वें का आएगा डी। डी 16 और 22, 16 22 38, और 38 में जोड़ दो 5 43, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए लाया हूँ कंटेंट, सिर्फ आपके लिए। अगले सवाल पर आते हैं। 10वां सवाल। तो देखो इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। देखो इसमें ना सबका पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस 38, दूसरी का संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस 38, सभी संख्या का डिफरेंस 38 आ रहा है। 125 में से 87 घटाएंगे तो 38 आएगा, 87 में से 49 घटाएंगे 38 आएगा, 236 में से 198 घटाओगे 38 आएगा, 198 से 160 घटाओगे 38 आएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर इसका कौन सा आंसर है, सी वाला, ठीक है। 277 में से 239 घटाओगे 38 आएगा, 239 में से 201 घटाओगे 38 आएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। देखो 11वां सवाल। देखो इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो इसमें पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और उसमें जोड़ दो पहली संख्या। जैसे 6 × 36, 8 × 2 64, 36 और 64 100, 100 में जोड़ दो पहली संख्या 6, 106 आ गया, ठीक है। यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों को आपस में जोड़ दो, फिर उसमें पहली संख्या को जोड़ दो, ठीक है। 7 7 49, 11 का वर्ग 121, 49 और 121 170, 170 में जोड़ दो पहली संख्या 7, 177 आ गया, ठीक है। और इसका आंसर आएगा सी वाला। सीबीसी पैटर्न पे 9 9 81, 8 8 64, 81 और 64, ठीक है। 81 64 145, 145 में पहली संख्या 9 जोड़ दोगे 154, तो इसका आंसर आ गया सी वाला।
उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो 12वें सवाल में पैटर्न लग रहा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्या को जोड़ दो, उसका कर दो वर्ग और उसमें गुणा कर दो 5 का। इसमें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न लग रहा है, ठीक है ना। देखो बताता हूँ। देखो 5 प्लस 4 9, 9 का वर्ग 81, 81 में गुणा कर दो 5 का, कितना आ गया 405। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट को देखें, सत्तू सत्तू 49 नहीं 7 और 3 10, 10 का वर्ग 100, 100 में गुणा कर दो 5 का बराबर 500। कहने का मतलब ये है, पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या, दोनों संख्या को जोड़ के करना है वर्ग, वर्ग में जोड़ गुणा करना है 5 का, और इसका आंसर आएगा डी वाला। 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में गुणा कर दो 5 का 125। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है 13वें सवाल में। इसमें देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा कर दो 2 का, 13 प्लस 14 27, 27 दूनी 54, ठीक है। 15 और 18 33, 33 दूनी 66। तो 13वें का आंसर होगा डी वाला। तो देखो 19 प्लस 13 32, 32 दूनी 64, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अपना काम है जल्दी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने बाद ही पेपर है, ठीक है। एसएससी सीपीओ वाला यानी दिल्ली पुलिस एसआई वाला। देखो इस सवाल में कैसा कौन सा पैटर्न लग रहा है। सवाल देखो 21, इसमें क्या है, पहली संख्या का गुणा करना है दूसरी संख्या में एक जोड़कर, दूसरी संख्या में एक जोड़ दो और उसका कर दो गुणा पहली संख्या में, यानी 5 और 1 6, 6 का गुणा करेंगे 21 में 126 और उसमें से घटा दो 6 यानी 120, ठीक है। ऐसे ही 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का गुणा करेंगे 2 में 16, उसमें से घटा देंगे 8, 8 आ गया, ठीक है। देखो इसको दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा मतलब पेचीदा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहली संख्या है, ठीक है 21, 21 में जो है दूसरी संख्या जो 5 है, 5 में 1 जोड़ के यानी 5 और 1 6, पहली संख्या में दूसरी संख्या में, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के में 1 जोड़कर, ठीक है। 5 और 1 6 जोड़कर 5 और 1 6 हो जाएगा, उसमें करना है पहली संख्या गुणा 6, 6 गुणा 21 बराबर 126 और उसमें से घटा देना है 6, यानी दूसरी संख्या में जो जोड़ा था उसी संख्या को घटाना है, इसमें आ जाएगा 120। ऐसे ही 2 का गुणा करेंगे 7 और 1 8 में, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 में घटा देंगे 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। देखो ज़्यादा क्लियर शायद ये सवाल आपकी समझ में ना आ पा रहा हो, क्योंकि यार मैं बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा व्यू वगैरह कम आ रहे हैं वीडियो पर, सब्सक्राइबर भी कम है, तो थोड़ा अगर जैसे ग्रो करेगा चैनल तो मैं ब्लैक बोर्ड वगैरह पर अच्छे से समझा के बताया करूँगा आप सभी लोगों को, फिर कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको समझने की थोड़ी कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें देखो पैटर्न लग रहा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में 1 जोड़कर गुणा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बी आ रहा है। देखो 3, 3 में गुणा करना है 4 और 1 5, 5 थी 15, 15 में से घटा देना 5, 10 आ गया, ठीक है। 14वें का आंसर आ गया बी। अगले सवाल पर आते हैं, 15वां सवाल। देखो इसमें पैटर्न लग रहा है, पहली संख्या में से दूसरी घट रही है, 329 में से 145 घटाएंगे तो 184 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 567 में से 221 घटाएंगे 340 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। 676 में से 225 घटाएंगे ये आ जाएगा 451। अब आते हैं अगले सवाल पर, एक बार ट्राई करें खुद से। देखो इसमें पैटर्न लग रहा है, पहली संख्या का दोगुना, ठीक है, उसमें जोड़ देना है दूसरी संख्या का वर्ग, यानी 9 का दोगुना 18, 18 में जोड़ देना है 1 का वर्ग, 18 और 1 19। अब दूसरे कोष्टक को देखें, 5 का वर्ग 25, 25 में दो जोड़ देना है 2 का वर्ग 4, 25 और नहीं 5 का दोगुना 10, 10 में जोड़ देना है 2 का वर्ग 4, 14 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा बी। 3 का दोगुना 6, 6 में जोड़ देना है 2 का वर्ग 4, 10 आ गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखो इस वाले सवाल में क्या पैटर्न लग रहा है,
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लाजवाब, लास्ट ईयर के सवाल हैं, एकदम बेहतरीन, लेटेस्ट एकदम। तो देखो 17वें सवाल में पैटर्न देखो, इसमें पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा कर दो, 7 दूनी 14, उसमें गुणा कर दो 5 का 70, 6 का गुणा करो 4 में 24, उसमें गुणा कर दो 5 का 120, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 3 का गुणा कर दो 8 में 24, उसका गुणा कर दो 5 में 120। अब आते हैं अगले सवाल पर। इसमें कुछ सवाल मतलब देखो, प्रैक्टिस करोगे ना तो नंबर बेस्ड एनालॉजी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जब पेपर में आएगा तो टाइम नहीं लगेगा बनाने में सवाल को। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो इसमें पहली संख्या को जोड़ दो तीसरी संख्या में, 1 और 3 4, उसका कर दो वर्ग 16, 21 को जोड़ दो 2 में 23, 23 का वर्ग 529, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इसी पैटर्न पर। कौन सा आंसर है इसका? 18वीं का ए वाला। देखो 8 में जोड़ दो 2 को 10, 10 का वर्ग 100, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो इसमें जो है तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 13 प्लस 18 31, 31 प्लस 21 52, ठीक है। 52 आ रहा है, इन तीनों संख्याओं का योग 52 आ रहा है। और 52 को कैसे रिलेट कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। 52 को रिलेट ऐसे कर सकते हैं, 13 चौका होता है 52, यानी पहली संख्या का जो 4 गुना है ना वो तीनों संख्या के योग के बराबर आ रहा है। 13 प्लस 18 प्लस 21 52, और 13 चौका 52 होते हैं। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपन लोग। तो 11 प्लस 25 36, और 8 44, और 11 का 4 गुना 44, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। 14 प्लस 9 14 प्लस 14 प्लस 9 23, 23 और 33 56, और 14 चौका 56, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग और पहली संख्या का 4 गुने के बराबर, ऐसे रिलेशन है इनमें, ठीक है। तो 19 का आंसर हो गया सी वाला। अब आते हैं लास्ट सवाल, ये लास्ट आखिरी सवाल है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम दूंगा, आप करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल कराए आज मैंने आप लोगों को। तो देखो इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। देखो पहली संख्या को जोड़ दो दूसरी संख्या में, 5 और 2 7, 7 का कर दो घन, सत्तू सत्तू 49 सत्ते 343, उसमें से 2 घटा दो तो तीसरी संख्या आ जाएगी 341, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले कोष्टक को देखें, 1 और 7 8, 8 का कर दो क्यू, घन कर दो, मतलब 8 का घन 512, उसमें से 2 घटा दोगे 510। तो इसी पैटर्न पर इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। 2 और 1 3, 3 का कर दो घन 27, 27 में से घटा दो 2 यानी 25। तो इसका आंसर हो गया डी वाला, ठीक है। तो आज अपन लोगों ने 20 सवाल प्रैक्टिस किए, बहुत ही बेहतरीन सवाल से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।